जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए 11 अगस्त 2024 का रिटन एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पास्कल। सेकेंड प्रश्न है यहाँ पर कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी किए थे और ये डांडी मार्च के साथ ही स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जो बिहार की राजधानी पटना है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिहार के राजधानी पटना किस नदी किनारे है, तो गंगा के। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गाड़ी द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्पीडोमीटर के द्वारा गाड़ी की चाल मापी जाती है, कितना की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और ओडोमीटर से तय की गई दूरी मापा जाता है। यहाँ पर एम को कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है, तो क्या होता है KLMN। तो देखिए, पहली कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, M कक्षा में 18 होता है, N कक्षा में 32 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। यहाँ पर M पूछा है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई का 25वां गवर्नर है और ये शक्तिकांत दास है। इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। जजिया कर किसने लागू किया था। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। 13वां प्रश्न है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो 1990 में भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। 15वां प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये क्षारीय अवस्था में होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। 16वां प्रश्न, एक प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से निर्माण होता है, तो 20 एमिनो एसिड से निर्माण होता है। 10 एमिनो एसिड शरीर में तैयार होता है और 10 है जो कि हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। 18वां प्रश्न की कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। इनमें से कौन सा नदी बिहार में नहीं बहती है, तो बागमती। 19वां प्रश्न कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 20वां प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था, इसका तत्कालिक कारण। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1922
नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। 24वां प्रश्न है आपके सामने, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। 25वां प्रश्न है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 24वां प्रश्न है कि बिहार में पहला फैक्ट्री कौन सा है। जैसे कमेंट कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था। 27वां प्रश्न है कि मोहनजोदारो का नाम क्या है। इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदारो का नाम, तो मृतकों का टीला। सबसे हल्का धातु पूछा गया था, सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी पूछा है तो हम्पी हो जाएगा। हरियर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने इसका स्थापना किया था, संस्थापक थे। बिहार का नेशनल फूल क्या है, तो गेंदा का फूल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि गुलामगिरी किस भाषा में है। गुलामगिरी किस भाषा में है, तो ये मराठी भाषा में है। हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था 1945 में, तो उसका नाम क्या था। प्रथम जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। 33वां प्रश्न, भारत का प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अमेरिका का खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो यह 23 अगस्त 2023 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। 37वां प्रश्न है कि बंगाल गजट का संस्थापक कौन है। बंगाल गजट के संस्थापक कौन है, तो जेम अगस्टस हिक्की हो जाएगा इसका आंसर। 38वां प्रश्न है कि ध्वनि के वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो देखिए ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है, सबसे अधिक जो वेग होता है वो ठोस में, और ठोस में भी स्टील में सबसे अधिक वेग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। धन विधेयक, तो धन विधेयक के बारे में वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। 40वां प्रश्न है कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे। अमृतसर के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है, तो गुरु रामदास हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। 41वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है। 42वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है, तो फ्रीज हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4.12H2O। 44वां प्रश्न है कि कोलंबस किस देश का निवासी था, तो यह स्पेन का था। तो इस प्रकार से इतना ही प्रश्न में मिला था। जैसे ही और भी प्रश्न हमको मिलते हैं मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबको हम कवर अप कर लेंगे। और जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनको क्वेश्चन अगर मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी अपडेट आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।